Awesome. बाल के ब्यूटी सॉरी आवाज आ रही है ना कोई बनी हाँ हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बेटा जी आज हमने जो डिस्कस करना है, हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। ये चंद बेसिक्स हमारी चीज़ें हैं जो चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ रहे हैं और आगे ये यूज़ होती हैं। तो ये भी बड़ी एक अहम चीज़ है सिग्निफिकेंट फिगर। 9th में थोड़ा सा आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। सबसे पहले देखिए जो डेफिनेशन है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। इन एनी मेजरमेंट accurately known digits and first doubtful digit known as significant figures। किसी भी मेजरमेंट में मुकम्मल तौर पर मालूम शुदा हिस्से बाशमूल मशकूक हिस्सा उस मेजरमेंट के सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं, नुमाया हिस्से कहलाते हैं। अब इस डेफिनेशन में अगर आप गौर करें, दो चीज़ों का यहाँ पे जिक्र मौजूद है। एक है एक्यूरेटली नोन डिजिट और एक है फास्ट डाउटफुल डिजिट। यानी जो आपका एक्यूरेटली नोन डिजिट होता है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है और जो आपका डाउटफुल डिजिट होता है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। ये भी एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि एक्यूरेटली नोन डिजिट और डाउटफुल डिजिट से क्या मुराद होता है। रीज़न कुछ नीचे लिखा हुआ है, ये हमने कल भी बात की थी। किसी भी मेजरमेंट के अंदर इस तरह की चीज़ मौजूद होती है, एरर अनसर्टेनिटी पे बेस कर रहा होता है। अब देखिए, हमने सिर्फ जस्ट जो है ना सिग्निफिकेंट को आज समझना है। एग्जांपल आपको शो हो रही होगी यहाँ। इस एग्जांपल से वो बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि सपोज फर्ज कर रहे हैं कि हमने ना एज ऑफ लाइन जो था उसको रिकॉर्ड किया और वो हमारे पास निकला 12.7 सेंटीमीटर ऑन मीटर रॉड के ऊपर। जबकि इसी को जब उन्होंने कैलिब्रेटेड किया मिलीमीटर के अंदर तो एज ऑफ द लाइन जो था वो 12.65 cm और 12.75 cm। अब अगर आप गौर करें ना इस मेजरमेंट पे तो डेसिमल से पहले 12 मौजूद है। अगर आप गौर करें तो इस मेजरमेंट में ये जो 12 है ये एक्यूरेटली नोन डिजिट है, मुकम्मल तौर पे मालूम शुदा है। इसके बारे में कोई शक व शुबा नहीं है। दोनों रीडिंग्स के अंदर डेसिमल से पहले 12 है। लेकिन अगर आप डेसिमल के बाद देखें, एक वैल्यू में 6.5 है और दूसरी में 7.5 है। अब ये डाउटफुल है। अब हम कैसे अंदाजा लगाएं कि 12.65 ठीक है या 12.75 ठीक है, क्योंकि 12 जो है वो दोनों में एक ही है और वो है एक्यूरेटली नोन डिजिट। लेकिन जो डेसिमल के बाद है ये डाउटफुल है। तो फिर हम क्या करते हैं कि किसी भी मेजरमेंट के अंदर जो एक्यूरेटली नोन डिजिट होता है उसको भी और जो डाउटफुल डिजिट होता है उसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में लेते हैं। ये जस्ट वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे किस तरीके से लीस्ट काउंट वगैरह निकालते हैं। यहाँ जस्ट इस एग्जांपल से आपको ये समझाना मकसूद था कि एक्यूरेटली नोन डिजिट क्या होता है और डाउटफुल डिजिट क्या होता है। मैं आपको एक और मिसाल दे दूं। फर्ज कर लें हमने दो स्टूडेंट्स को कहा
कि बेटा जय फलां चीज की लेंथ मेजर करके हैं, तो जब वो वापस आए तो एक आकर कहता है कि सर जी इसकी लेंथ 8.5 cm है, और दूसरा कहता है सर जी ये 8.4 cm है। तो अगर आप गौर करें तो 8 एक्यूरेटली नॉन डिजिट होगा और 5 और 4 ये डाउटफुल होगा। तो आपने एक्यूरेटली नोन को भी और डाउटफुल को भी क्या कंसीडर करना है, एज अ सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करना है। ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको लंबी चौड़ी नजर आ रही होगी लीस्ट काउंट के हवाले से। लीस्ट काउंट की बात हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। फिलहाल आपने बात जो जहन में रखनी है, जो मैंने आपको बताई, वो ये है कि किसी भी मेजरमेंट के दौरान एक्यूरेटली नोन डिजिट क्या होता है और डाउटफुल क्या होता है, वो मैंने आपको सिंपल सी एग्जांपल से समझा दी कि डेसिमल से पहले जो आपका डिजिट होता है वो एक्यूरेटली नोन होता है, और डेसिमल के जो बाद डिजिट होता है वो डाउटफुल डिजिट होता है। तो एक्यूरेटली नोन भी और डाउटफुल भी दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में जर्नल रूल्स हम डिस्कस करने लगे हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, डिजिट्स की जब हम बात करते हैं तो ऑल डिजिट्स 1 से लेकर 9 तक आपके सामने मौजूद होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन्हें हम नॉन डिजिट्स भी कहते हैं। तो ये जो डिजिट हैं 1 से लेकर 9 तक जितने भी नॉन डिजिट्स हैं ये सिग्निफिकेंट होते हैं। किसी भी मेजरमेंट में ये जहां पे खड़े होंगे तादाद में जितने होंगे ये सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। 1 से लेकर 9 तक ये नॉन डिजिट्स हैं और इनको सिग्निफिकेंट कहा जाता है। उसके बाद अगर हम सेकंड नंबर पर देखें तो वो है 0। मैंने आपको बताया 1 से लेकर 9 तक वो होते हैं नॉन डिजिट और इनको सिग्निफिकेंट कहा जाता है। लेकिन जो 0 होता है वो मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है नहीं भी। इसके बारे में रूल्स हैं और बड़ी सिंपल सी बातें हैं। 3 यहाँ पे पॉइंट्स हैं, आप जहन में रखेंगे। सबसे पहली चीज है कि 0 बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इटसेल्फ सिग्निफिकेंट। याद रखना, अगर 0 2 नॉन डिजिट्स के दरमियान में आ जाए, नॉन डिजिट कौन है, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक में से किसी 2 डिजिट के दरमियान अगर 0 आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दूं, 7009 आपके पास पेज होगा, वहां लिखें 7009। तो अब गौर करें, 7 भी नॉन डिजिट है यानी सिग्निफिकेंट है, 9 भी सिग्निफिकेंट फिगर है। अब 7 और 9 के दरमियान 2 जीरोज आ गई हैं। यहां पर ये दोनों जीरोज अहम है, क्योंकि अगर आप इन दोनों जीरोज को गैर अहम तस्वर करते हैं तो ये 79 बनेगा, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, 7009 है, 7009 है। तो इट्स मीन यहाँ 0 अहम है। तो आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, तो आप कहेंगे 4। 7 और 9 तो पहले ही हैं, इनके दरमियान जो 2 जीरोज हैं वो भी सिग्निफिकेंट तस्वर होंगी, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 4 होगी। तो अब पता ये चला कि अगर 0 2 नॉन डिजिट्स के दरमियान में होगा तो सिग्निफिकेंट होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर 0 लेफ्ट साइड ऑफ द नॉन डिजिट मौजूद है, मतलब 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट है, अगर 0 उनके बाएं तरफ मौजूद है तो वहां इसकी कोई अहमियत नहीं होती। मैं आपको सिंपल सी मिसाल दूं, आपको अगर कोई इनाम के अंदर कहे कि मैं आपको कैश या मैं आपको जो है ना एक चेक जो है ना काट के दे रहा हूं, मैंने साथ लिख दिया है, आप इसकी लेफ्ट साइड पे जितनी दिल करे जीरोस पुट कर दें, जाए ये चेक आपको दिया, तो अब आप समझ जाएंगे कि इन जीरोस का जो ये कह रहा है कि इसकी बाएं तरफ डाल दें,
तो कोई अहमियत नहीं होती। तो 0 लेफ्ट साइड पे अगर होगा इन नॉन डिजिट्स के तो वहां इसकी कोई अहमियत नहीं होगी। तीसरा पॉइंट ये होता है कि अगर 0 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब नॉन डिजिट्स के राइट साइड पे आ जाए तो वहां ये हो भी सकता है सिग्निफिकेंट, नहीं भी हो सकता। अब इसके लिए आपने दो बातें ध्यान में रखनी है। एक होती है डेसिमल फ्रैक्शन, मतलब आपकी रकम अगर इशारिये में है, फॉर एग्जांपल अपने पेज के ऊपर लिखे, मैं आपको बता रहा हूं 8.70। अब 8.70 अगर आप गौर करें तो 8.70 तो 7 नॉन डिजिट है, उसके राइट साइड पे 0 खड़ा है, आपकी रकम इशारिये में है तो यहाँ 0 सिग्निफिकेंट होगा। तो कोई आपसे पूछे यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं तो आप कहेंगे 3 हैं। 8 और 7 तो वैसे सिग्निफिकेंट है, यहाँ पर 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ये आगे एग्जांपल्स दी हुई हैं, ऑल जीरोस इन 3.570 अगर यहाँ देखें 0 सिग्निफिकेंट है, या 7.4000 आर ये भी सिग्निफिकेंस है। उसके बाद कुछ इंटीजर्स फॉर्म में होते हैं, यानी आपकी रकम इशारिये में नहीं होती। जैसे यहाँ मिसाल दी हुई है 8000, तो अगर इस तरह की रकम हो तो फिर याद रखना ये मेजर की जाती है आपके इंस्ट्रूमेंट से। अब यानी आपका जो इंस्ट्रूमेंट है ये उसकी एक्यूरेसी पे डिपेंड कर रहा होता है। यहाँ पे मिसाल दी हुई है, ये जो एक्यूरेसी होती है ये उसको मेजर कर रही होती है। अब मैं आपको यूं एग्जांपल दूं कि फर्ज कर लें कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर कर रहा है, अगर उसका लीस्ट काउंट 1 kg होगा, 1 kg, तो अब 8000 को 1 से जी, आप बेटा जो है ना चेंज हो रही है। आप बेटा चेक करें स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। आवाज बेटा मेरी आ रही है? अरूसा बेटा आवाज मेरी आ रही है? ठीक है बेटा। अच्छा, हम पहुंचे थे, मैं आपको बता रहा था कि अगर हमारे पास इंटीजर फॉर्म में आ जाए जैसे 8000 है, तो यहाँ पे जो 0 के बारे में सिग्निफिकेंस है वो मेजर होगी हमारे इंस्ट्रूमेंट से। मैंने आपको मिसाल दी कि अगर फर्ज कर लें कि उसका लीस्ट काउंट 1 kg है, तो 1 kg है तो इट्स मीन ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 800, 3 जीरोस रहेंगी, यानी टोटल हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास 4 बनेंगे। यहाँ तीनों जीरोस जो होंगी वो सिग्निफिकेंट होंगी। लेकिन अगर ये हो 10 kg हो तो 10,000 है, एक जीरो कम कर दें तो बाकी कितनी बचेंगी? 2 जीरोस बचेंगी। तो अब हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 3 होंगे। तो ये तरीका उस वक्त हम यूज करते हैं जब हमारे पास इंटीजर फॉर्म हो, यानी डेसिमल के अंदर वैल्यू मौजूद ना हो। तो यानी अब 0 के बारे में ये 3 बातें आपके जहन में होनी चाहिए कि अगर 0 दो नॉन डिजिट्स के दरमियान में आएगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा, अगर वो लेफ्ट साइड पे आएगा तो नॉन सिग्निफिकेंट होगा, अगर वो राइट साइड पे है तो फिर मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अगर आपकी वैल्यू डेसिमल फ्रैक्शन में होगी
तो 0 राइट साइड पे सिग्निफिकेंट होगा, और अगर आपकी वैल्यू इंटीजर फॉर्म में होगी, विदाउट फ्रैक्शन होगी, तो फिर हम इसको लीस्ट काउंट की मदद से मेजर करेंगे, जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं। थोड़ा एंड है ये टाइम तो राउंड ऑफ इन को दसा रहे ना मैं कोई अंदर हो टाइम है। अच्छा बेटा यहाँ पे ना स्लाइड पे नहीं आएगा, वो इसी सिग्निफिकेंट फिगर का हिस्सा है। राउंड ऑफ द डाटा बड़ी सिंपल सी चीज है। अगर आपको जो है ना पढ़ा हुआ है, आपको समझ आ जाएगा, मैं आपको रूल्स समझा दूं इसके, और नेक्स्ट टॉपिक में फिर दोबारा एग्जांपल भी कर लेंगे। इसके 3 रूल्स होते हैं किसी भी डाटे को राउंड ऑफ करना। सबसे पहली बात ये ध्यान में रखना, जो डिजिट होते हैं वो डेसिमल की जो राइट साइड पे होते हैं उनको हमेशा डिक्रीज किया जाता है, कम किया जाता है, क्योंकि वो डाउटफुल होते हैं। तो डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5। आपने ये देखना है कि वैल्यू में से जिस डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हैं, आप रकम से आउट कर रहे हैं, अगर वो लेस देन 5 होगा तो उसके साथ वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगी। पहला असूल ये ध्यान में रखेंगे। दूसरा असूल ये ध्यान में रखेंगे कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, अगर ड्रॉप होने वाला डिजिट 5 से बड़ा होगा, देन इंक्रीज बाय 1 इन द लास्ट डिजिट रिटेन, तो जो उसके साथ हिस्सा बाकी बच रहा होगा उसमें आप 1 का इजाफा करेंगे। ये तो 2 बातें हैं सिंपल सी, कि अगर ड्रॉप होने वाला डिजिट लेस देन 5 है तो उसके साथ वाले डिजिट में नो चेंज, अगर ग्रेटर देन 5 है तो उसके लास्ट डिजिट में 1 का इजाफा कर देंगे, और अगर डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, यानी ना वो 5 से लेस है ना वो 5 से ग्रेटर है बल्कि 5 है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उसके साथ वाले डिजिट को देखना है। अगर वो ऑड हो तो उसमें 1 का इजाफा कर देना है, अगर वो इवन हो तो फिर नो चेंज, कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो राउंड ऑफ द डाटा के लिए ये 3 चीजें आप जहन में रखेंगे। एग्जांपल नेक्स्ट इंशाल्लाह जो स्लाइड होगी उसके अंदर फिर आपको समझा भी देंगे। आपने इसकी प्रैक्टिस खुद से जो है ना घर पे कर लेनी है। जी हाँ को